बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं आज श्रीमद् भागवत कथा हमें क्या मार्गदर्शन देती है। कल हमने श्रवण किया था कि लोग परमात्मा का भजन नहीं करते। अरे भाई, 24 घंटे का समय परमात्मा ने हमें दिया है, कुछ समय तो परमात्मा के लिए निकालो। शास्त्र तो कहते हैं कि 10% समय परमात्मा के भजन के लिए निकालना चाहिए, पर लोग आजकल तो बनावटी भक्ति करते हैं। परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो। और भगवान कहते हैं कि एक बार आकर के कह दो, राम जी मैं आपका हूँ, मैं प्राणी मात्र का को अभय देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकता हुआ सुंदर मुकुट देखा। बाबा लोगों के समय का ये मुकुट है। कौतूहलवश पहन लिया और पहन करके राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र का अब राज्यकार्य संभालने लगे हैं, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाया करते थे। ऐसे तो कोई उन्हें सेवा नहीं करने देगा, इसीलिए कभी ग्वाला का रूप धारण करके किसी संत के आश्रम में जाकर के झाड़ू निकालाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, संतों के आश्रम में सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भारत के सम्राट है ना राजा परीक्षित, आज उन्होंने उस मुकुट को पहनकर सुंदर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर पर एक बैल खड़ा है और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल और कोई नहीं, ये धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग आते आते 3 पैर रहे। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है। माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर देखकर तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की है। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमयी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कोई नहीं कर सकता। इसने दंडता की है। आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, महाराज किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं
करम प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता। निज कत करम भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ मिल सकता है, मिलता है अपने कर्मों से ही मिलता है। बैल रूपी धर्म राजा कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं सुख और दुख दोनों मन की कल्पनाएं हैं। एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है वो ही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की चक्की खाने पर जो सुख हमें मिलता है वही सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने पर मिलता है। जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख है, जिसे सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पनाएं हैं। जितना सुख को बढ़ावा देंगे उतनी ये आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो सुख हमें डल्लभ के गद्दे पर सोने से मिलता है वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंट का तकिया बनाकर सोने में प्राप्त होता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान को जो आपको उस डल्लभ के गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्मती है। यदि ऐसा माना जावे तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, तो मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो ना कभी जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। राजर्षि परीक्षित कहते हैं आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तड़ंगा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नगन तलवार लिए, काला काला चेहरा, तलवार लेकर के एक पैर पे से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने को उतारू हो गया। ये काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठे के बाद यदि ऑफिस याद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे मैं तो कथा सुनने आ गई पर मीननी घर में अकेली है, कहीं दाल में नमक ज़्यादा ना डाल देवे, कहीं साग में मिर्ची ज़्यादा तो नहीं डाल देगी। ऐसा विचार करोगे कथा में बैठने के बाद आवे तो समझो कि कलयुग गड़बड़ी करता है। और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आवे तो समझो कलयुग 100% गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता धर्म रहे। परीक्षित राजा ने कहा कौन हो तुम, एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। नाते गुड़ा के से यशोधराणाम वृद्धा जलेर्वे भयमस्ति किंचितम। तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था शरण में शत्रु भी आवे तो क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरण का स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रमित हुई।
राजा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तुम कौन हो? मैं कलयुग हूँ। मेरी शरण में मैं रहने का अधिकारी तुम्हें नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहाँ जाऊँ महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे दें, उसी स्थान पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। दुतम पानम स्त्रिया सुना यत्राधरम सच्च तुर्वीद। जहाँ जुआ में कलयुग का वास है, जो दूत पीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं खेल होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्म राजा युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग वास करता है, पर स्त्री गमन करना इस पुत्र काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का निवास है। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा, जब तक राजा पर असर नहीं हो, उस राज्य में रहने का मतलब क्या? राजर्षि परीक्षित न जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न परीक्षित पर स्त्री गमन करते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं। कली बोला, ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान और दे दे तो बड़ी कृपा होगी। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में जाकर होकर मस्तक में प्रवेश कर गया। चरणों में पड़ा हुआ और सीधा सिर पर आकर के बैठ गया। लेकिन गीता में लिखा है धातुनाम असीम कंचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जितनी धातु हैं उसमें स्वर्ण मेरा स्वरूप है। सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है, हिरण्यगर्भ माँ से जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है? आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास होता है। लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना है, उसी में कली का वास है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो ईमानदारी का नहीं था, वो बेईमानी का है। और क्या ईमानदारी का नहीं? राजर्षि परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को ले आए और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कली मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम पर जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे, और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता तो भी सोचते कि इसके बदले में इन्हें क्या दे दूं। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई। सुंदर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। ये तेजस्वी संत हैं, श्रमिक ऋषि।
समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी। महात्मा जी जल पिलाओ। हम परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की विकृतियाँ उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई। देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी। वह समाधि में बैठे हुए थे, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं चला। राजा ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है। तिलक फोटा लगाकर आंख बंद कर ढोंग करता है। मैं यहाँ आया हूँ जानकर भी आंखें नहीं खोलता। राजा ने चारों ओर देखा, एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उसे मरे हुए सांप को लेकर ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर बोले, ये दुष्टता किसने की, किसने डाला मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे। इनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने ही यह मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है, उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने भारत का सम्राट होने का गर्व है, वाणी रूपी वाण को चला दिया। आहा! इसलिए प्रिय भक्तों, आज की भागवत की कथा से हम ये ज्ञान लें, कभी भी हम जाने अनजाने में भी संतों का अपमान नहीं करें, क्योंकि संतों का अपमान करने से हमें जीवन में कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। कल पुनः वापिस आगे जानेंगे कि परीक्षित को जब शराब लगा तो फिर आगे क्या हुआ। राम जी राम राम महाराज, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।